जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर एक सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें एक वेब पोर्टल के न्यूज़ एंकर की डेथ हो गई थी। तो ये अभी iRed एक ऐप है भारत शासन का, और मोर्स का गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है, और MV एक्ट की धारा 135 में भी हमको निर्देश है कि जो भी एक्सीडेंट होते हैं जहाँ पर किसी की मौत होती है तो उस सड़क घटना स्थल का संयुक्त रूप से RTO और सड़क निर्माण एजेंसी पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाना है। उसी तारतम्य में हम यहाँ निरीक्षण करने आए थे और कारणों को खोज रहे थे कि कैसे क्या हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ, और उसके कारणों को खोज के उसका निदान करने की कोशिश करेंगे, उसको रेक्टिफाई करना है, ये आगे भी इस जगहों पे सड़क दुर्घटना ना हो। उसी क्रम में हम आज यहाँ आए थे। जांच में आप किस प्रकार की नियमों का उल्लंघन दिखाई देता है आम जनता के द्वारा? जैसे यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं कि वो लापरवाही है, एक सड़क से नीचे उतरे और नियंत्रण खो दी थी, और ड्राइवर थी जो लड़की थी, और स्कीड होके वो गिर गई थी सड़क पे, और गिरने के कारण जैसे देख रहे होंगे आप, यहाँ पर अभी डाइवर्सन है ट्रैफिक का, तो यहाँ सावधानी पूर्वक हमको गाड़ी चलाना चाहिए। और उन्होंने सावधानी किया जिसके कारण उनको ठोकर लगी और वो गिर गई सड़क पे और उनकी जान चली गई। ये राज्य शासन और केंद्र सरकार की एक नई योजना है IRDA। इसके अंतर्गत सड़क सुरक्षा को लेके एक वेबसाइट, एक ऐप डेवलप किया गया है। ऐसे स्थान जहाँ पे दुर्घटनाएं होती हैं और जनहानि होती है, किसी की मृत्यु होती है, ऐसी दशा में संयुक्त रूप से जो विभाग हैं उस स्थल का निरीक्षण करते हैं, और निरीक्षण करने के पश्चात प्रयास करते हैं कि वहाँ पे जो भी कमियां थीं उनको तत्काल दूर करके, और ताकि भविष्य में वहाँ पे एक्सीडेंट ना। तो उसी के अंतर्गत आज ये पहले बार प्रयास किया गया हमारे द्वारा। ऐसे स्पॉट में जहाँ पे एक मृत्यु हुई थी वहाँ पे हम लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। आज किस प्रकार की जांच आज आप लोगों की गई थी? जी, iRed एक ऐप है जो यातायात पुलिस, RTO और PWD या हाईवेज़ जो डिपार्टमेंट जहाँ भी एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि कहीं पर भी रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं तो 3 कारणों से हो सकते हैं: रोड की खामियां, या जो RTO यानी गाड़ी या ड्राइवर की स्थिति, और तीसरा पुलिस जो वहाँ पर मैनेजमेंट देख रही है। वो तीनों के बेसिस पे हम ये जानना चाहते हैं कि दुर्ग, भिलाई या छत्तीसगढ़, एक्चुअली 17 स्टेट्स को चुना गया है। iRed एक ऐप लॉन्च किया गया है जिससे कोई भी एक्सीडेंट की जानकारी तुरंत मिल जाएगी, कहाँ पर हो रहा है और किन कमियों के कारण रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये हम जानने के लिए यहाँ पर आज जॉइंट इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जॉइंट इंस्पेक्शन के थ्रू हमें खामियां पता चल जाएंगी जिस भी डिपार्टमेंट की होंगी, और अगर डिपार्टमेंट लेवल पे नहीं है तो फिर रोड पे हम क्या सुरक्षा उपाय कर सकते हैं, उन उपायों को देखने के लिए आज हमने यहाँ पर जॉइंट इंस्पेक्शन किया। तो मैं हाईवेज से हूँ यहाँ। थैंक यू। इसके तहत एजेंसी नियुक्त किया गया है जिसमें 4 प्रमुख विभाग होते हैं: स्वास्थ्य विभाग और PWD विभाग, RTO और प्रशासन के लोग रहते हैं। तो इसमें जिम्मेदारी यही रहती है कि हम कम से कम इन जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए ये प्लानिंग हुआ है। गत महीना में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी आए थे, इस संबंध में मीटिंग लिया था सभी विभागों से, और सभी विभागों की जवाबदारी बताई गई थी और उसके तहत पालन करने का निर्देश दिया गया था। जिसमें मुख्य रूप से होता है रोड की व्यवस्था, टर्निंग वगैरह ना हो, जहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हों उन पर चिन्ह अंकित करें और उस पर धीमी गति करें, इस टाइप का। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पतालों में व्यवस्था, तत्काल सुविधा उपलब्ध हो और वहाँ उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, है ना। ट्रॉमा सेंटर्स खुलें, तो इस टाइप का अलग अलग जवाबदारी दी गई है। RTO का बिना चालान की गाड़ियाँ चलती हैं, जब RTO टैक्स नहीं रहता, पुरानी गाड़ियाँ चलती है, स्पीड में चलती हैं, इस टाइप की गाड़ियों पर रोकथाम लगे ताकि हम लोग दुर्घटना जो होते हैं और उससे डेथ होते हैं उसको कम कर सकें। तो इसका उद्देश्य यही था। तो उसके अनुसार ही हमारे ज़िले में एक कार्य चल रहा है और सभी लोग अपने विभाग के प्रति, अपने कार्य के प्रति सजग हैं, और हम सब लोग इसको ध्यान देते हुए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को कम करने में जुटे हुए हैं। तो बताइए किस प्रकार की आज जांच की गई आप लोगों की टीम की तरफ से? सर, ये मैं पहले बताऊँ, मैं विपिन देवांगन, iRed प्रोजेक्ट का दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का मैनेजर। जैसे कि आप जानते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं अपने यहाँ बहुत हो रही छत्तीसगढ़ में, जिसकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। तो केंद्र सरकार के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से एक प्रोजेक्ट लॉन्च की गई है iRed। इसमें क्या होता है कि जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उसका विश्लेषण किया जाता है कि कारण क्या है। इसके लिए 4 डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, जैसे कि हेल्थ
सड़क दुर्घटना के बाद कितनी जल्दी आपको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, इसके लिए हेल्थ है। और इसमें नोडल अधिकारी CMO दुर्ग श्री VS ठाकुर साहब हैं। पुलिस तो हर चीज़ के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट को जोड़ा गया है। पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रैफिक जो हमारे DSP साहब है श्री गुरजीत सिंह साहब, वो नोडल बनाए गए हैं। और PWD सड़क दुर्घटना कभी कभी सड़क के सही न होने के कारण भी होता है, इसके लिए PWD को रखा गया है। इसमें स्मिता पानीग्राही मैडम जो है PWD के SDO हैं, उनको नोडल बनाया गया है। और RTO वाहन के संबंध में समस्त जानकारी RTO से मिलती है, इसलिए RTO को भी जोड़ा गया है इसमें वही है कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम से कम किया सके, मृत्यु दर रोका जा सके, ताकि आने वाले भविष्य में सब मृत्यु दर कंट्रोल हो सके और सड़क दुर्घटनाएं कम हो सके, ताकि सबका सारे डिपार्टमेंट का काम हल्का हो सके या कम हो सके। और जैसे कि देखिए कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, यही जांचने आए कि कारण क्या है। वर्तमान में यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी है, वो कोशिश करते हैं, पुलिस अपनी तरह की कोशिश करती है, लेकिन लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इसलिए एक्सीडेंट हो रहे हैं। इतना कहूँगा लोगों से, जनता से कि पुलिस के नियमों का पालन करें, यातायात के द्वारा चलें, अनुसार चलें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।